हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ आवाम है, हमारी किसी की भी बहन सही आपको पता ही नहीं चला 140 करोड़ हो गए अब तो। 140 हो गई, लेकिन गिनती बताते जाए कभी 130 करोड़ है। हाँ, कितने भाई बहन हैं आप? हमें 6 बहन भाई। ऐसे ही तो 140 करोड़ हुए। ऐसे कैसे हुए? दम होना चाहिए ना, जंग में हमारे बाप में दम था, हमारे दादा में दम था, और आज की डेट में 2 बच्चे पैदा करना दूबल पड़ रहे हैं। आज आप पे कितना दम किसी है? की डॉक्टरी हो रही आप पे है, कितना दम है? हम में जितना रहमो करम रहे हम पे हमारे अल्लाह का, कम से कम 10 से 12 भी करेंगे। मोहम्मद जुबैर हाँ 10 से 12 करेंगे। हाँ। सरकार, योगी सरकार कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। वो उनके खुद के 2 ना हो रहे तो हमारे कहाँ से रोक लेंगे? वो पहले अपने तो रोक लें। हम किसी सरकार के भक्त ना हैं, सिर्फ हमें अपने नबी के भक्त हैं। सरकार से कोई मतलब नहीं आपका? किसी से नहीं, हम सिर्फ अपने अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद निहाल। क्या नाम है? देवेश, कहाँ से आना हुआ आपका? यूपी से। आपका यूपी से ही। क्या नाम मोहम्मद जुबैर नाम है। मोहम्मद जुबैर। यूपी से हैं, जिला बदायूं से। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है, देखो एक चीज महंगाई है, जो महंगाई खत्म हो, और अगर हमारी बहन खुले में जा रही है कहीं भी, अभी कुछ दिन पहले देखा एक लड़की और नंगा जान दिया। हाथरस का कांड जो भूले बैठे हैं, हाथरस में एक मिनट, हाथरस का कांड जो है वो भी एक इशू है। मोहम्मद जुबैर ना? हाँ, हाथरस में क्या हुआ था? हाथरस में लड़का, ये किसने कहा आपसे? भाई खुला मीडिया चला रही है, मीडिया किस लिए बैठी है फिर? या तो मीडिया झूठी है यहाँ की, मीडिया 1 नंबर की झूठी है फिर, या तो उस चीज को दिखाना ना चाहिए। ठीक है, मुझे ये बताइए, देश में किन संसाधनों पर और कौन सी ऐसी जो नीति है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, आपका भरोसा किस पर रहता है? एक तो देवेश भाई आगे आइए जरा। एक तो हमारे देश से क्राइम हटना चाहिए, बिल्कुल भी क्राइम खत्म होना चाहिए। मैंने क्या पूछा, आपका भरोसा किस पे है? सरकार पर, पुलिस पर, कोर्ट पर, मीडिया पर? हमारा मीडिया पे तो है ना, कोर्ट पे भरोसा है, और अपनी मिलिट्री पे, फोर्स पे, जो हमारे जवान है उन पे भरोसा सबसे नंबर 1 पे, फर्स्ट पे। सुन लीजिए, कोर्ट ने हाथरस कांड में क्या कहा था कि लड़की के साथ में कोई रेप नहीं हुआ, जिस लड़के ने हत्या की थी वह आजीवन कारावास के उसमें सजा सुनाने के बाद में जेल में बंद है। तो आपसे किसने किया उस मामले? निर्भया कांड हुआ, 6 साल के बाद फांसी क्यों हुई उन लड़कों के लिए? कोर्ट में मामला चला था ना? क्यों चला है? अगर कोई दोषी दिखाया जा रहा है तो उसके लिए सजा तुरंत होनी चाहिए। क्यों दिखाया जा रहा है? 3 साल टांग दिया, किसी की माँ बहन की इज्जत तो बीच चौराहे पे लूट के, हमने 4 ने लूटी है, 4 के बाद 5 मन गए, उन्हें बरी हो गए, फिर और हौसले बढ़ेंगे। दिन दहाड़ नहीं चाहिए, सीधा हमारा ये कहना है। तो संविधान से चलेगा देश? संविधान से चलेगा। अगर कोर्ट नहीं मानना है उस चीज को, तो हम खुद हैं उस रास्ते पे उतरने को। कैसे? अगर किसी की माँ बहन सजा देंगे? हम इसलिए होंगे जब कानून आप साथ सजा न दे- देंगे? कानून साथ न देगा। मोहम्मद जुबैर सजा देगा? सजा देने को तैयार, अगर किसी की बहन सही। किसको? हिंदुस्तान के अंदर 130 करोड़ आवाम है, हमारी किसी की भी बहन सही। आपको पता ही नहीं चला 140 करोड़ हो गए अब तो। 140 हो गई, लेकिन गिनती बताते जाए कभी 130 करोड़ है। हाँ, कितने भाई बहन हैं आप? हमें 6 बहन भाई। ऐसे ही तो 140 करोड़ हुए। ऐसे कैसे हुए? दम होना चाहिए ना, जंग में हमारे बाप में दम था, हमारे दादा में दम था, और आज की डेट में 2 बच्चे पैदा करना दूबल पड़ रहे हैं। आज आप पे कितना दम किसी है? की डॉक्टरी हो रही आप है, पे कितना दम है? हम में जितना रहमो करम रहे हम पे हमारे अल्लाह का, कम से कम 10 से 12 भी करेंगे। मोहम्मद जुबैर? हाँ 10 से 12 करेंगे। हाँ। सरकार, योगी सरकार कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। वो उनके खुद के 2 ना हो रहे तो हमारे कहाँ से रोक लेंगे? वो पहले अपने तो रोक लें। हम किसी सरकार के भक्त ना हैं, सिर्फ हमें अपने नबी के भक्त हैं। सरकार से कोई मतलब नहीं आपका? किसी से नहीं, हम सिर्फ अपने अल्लाह के रसूल को मानने वाले हैं भाई। भारत तो संविधान से चलता है ना? संविधान को हम फॉलो करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। हाँ, अच्छे तरीके कहाँ से कर रहे हैं? कोर्ट ने कहा हाथरस कांड में कोई नहीं हुआ, तो आप कैसे मान नहीं कर हुआ? रहे हैं? कैसे नहीं हुआ? मैं नहीं कह रहा हूँ, कोर्ट ने कहा। तो एक बात बताओ, पुलिस को क्या जरूरी पड़ गई बॉडी जलाने की? ये तो बताओ, पुलिस ने क्यों बॉडी जलाई? माँ बापों को दिखाने का हक ना है? तो आप कुछ भी बोलेंगे? कुछ भी भाई, कुछ भी बोल सकते हैं जब उसे अन्याय ना मिलेगा। समझ रहे हो? कुछ भी बोले। जिसने हत्या की आजीवन कारावास हुई, जेल में बंद है। जेल में बंद है। अब किसी की दी बेटी जा रही है। तो क्या योगी सरकार, मोदी सरकार आपके लिए काम नहीं कर रही है? काम कहाँ कर रही है? अभी राकेश कहते हैं उन चलाई, ठीक है। जो किसानों के ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, उनने गाड़ी चढ़ा दी अपनी, ठीक है। किसान आंदोलन खत्म हुआ, फौरन उसके लड़के को रिहा कर दिया। अब इस जगह आम लड़का करके दिखा दे, जमानत उसकी जमानत हो जाएंगी, घर तक टूट जाएगा उसका। हक करो तो सब तरफ से एक सा करो, दोगला हक नहीं। भेदभाव कर रहे हैं योगी? भेदभाव तो है ही। कोई यूपी से है क्या इधर? जो कोई यूपी से बता सकता है कोई है? क्या यूपी में ऐसे हो रहा है, भेदभाव हो रहा है? भेदभाव तो भेदभाव है, जो किसान का ना वो हमारा ना, और जो मिलिट्री का ना वो हमारा ना, सीधा कहना है। और हमारे नबी का फरमान है कि जिस देश में रहो उस देश से मोहब्बत करो, और जो देश में रहकर मुसलमान मोहब्बत ना करेगा वो मुसलमान ही नहीं है।
पहली बात चीज़ तो ये है, तो आप देश से मोहब्बत करते हैं? देश से मोहब्बत है। और दूसरी चीज़ भगत सिंह को फॉलो करने वाले हैं हम। भाई सिवा- जोरदार ताली बजाइए। ये चीज़ है, क्यों भगत सिंह के कहने पे चलेंगे। जो चीज़ उन्होंने करा वो चीज़ हम करने को दिन रात तैयार रहते हैं। और देश की बात पड़ेगी ना आने की, तैयार है जब भी आज़ादी टाइम मिले। अभी ये चाइना है, अगर इतना भी घुस रहा है तो मजाक से हट के अपनी माँ की दूध की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर ना खचेड़ा ना तो अपनी माँ की दूध की कसम खा के कह रहा हूँ, इस चीज़ पे दावा है। ये चीज़ इजराइल और फलस्तीन में क्या चल रहा है? इसराइल है, एक चीज़ तो ये है, अगर किसी चीज़ को हमारा देश है जिस तरीके से, हमारे देश में क्या है, हर किसी को आने की आज़ादी है, कोई भी आके रह ले हैं। अब यहाँ पे आने के किसी को बसने को जगह दे दी हमने ख्याल खा के, जब हिटलर करे 600 छोड़े, अब 600 में कितनी आबादी बढ़ी उनकी, अगर उन फिलिस्तीन में आके बस गए वो वहाँ पे। अब क्या करा उन्होंने, अमेरिका जो है सबसे गद्दार मुल्क है, अमेरिका है, तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारा साथ देता रहेगा, बगल में दूसरी तरफ हथियार सप्लाई कर रहा है वो, उसका सीन जो है हथियार बेचने हैं अपने बस। अमेरिका ने बिठा लिया वहाँ पे, इसराइल थम गया। अब क्या कर रहे हैं, उसे देश बनाने की कोशिश में लगे पड़े हैं, और अल्लाह के रहम करम से ये चीज़ तो होगी ना, नहीं होगी। नहीं होगी। तो आप किसके साथ हैं? हमास नहीं, हमास के साथ हैं या फिर उसके इजराइल के साथ हैं? हमास के साथ हैं, हाँ? हमास के साथ हैं। लेकिन हमास तो आतंकी संगठन है। आतंकी संगठन कैसे हो जाएगा? हम अपने देश के लिए अगर हथियार उठाड़े हैं तो वो कोई आतंकवादी ना आएगा। हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक है अगर देश के लिए हथियार उठाएगा तो वो आतंकवादी नहीं कहलाएगा। आईएसआई पाकिस्तान की एजेंसी है, वो अपने देश के लिए हथियार उठाती है, तो क्या आप उसका समर्थन, एक मिनट, आप उसका समर्थन करेंगे या विरोध करेंगे? उस पर तो थूक है और लात मारेंगे हम, उसे नहीं मानते यही हैं। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे नहीं कि एक मिनट सुनिए, फिलिस्तीन में जो हमास है, हमास एक आतंकी संगठन है, वो उनके लिए काम करता है, वो वहाँ का पता होगा, लेकिन वो वैश्विक आतंकी संगठन है, तो आप उसके साथ हैं या विरोध में हैं? विरोध में नहीं है, हम साथ हैं उसके, साथ हैं। अभी तो कह रहे हैं मैं देश के साथ हूँ। किसके? इंडिया के साथ तो है, लेकिन हमास की बात कर रहे हो। नहीं, मैं हमास की बात इसलिए कर रहा हूँ कि पूरे वैश्विक जो मंच है उसने हमास को आतंकी घोषित किया है। सबसे पहले किसने करा? अमेरिका। सबसे ज्यादा आतंकी को पना कौन देता है? कौन देता है ये बताओ। लेकिन अब मुझे बताओ ना, भारत किसके साथ है? भारत फिलिस्तीन, इजराइल के साथ है। फिलिस्तीन का अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो देखो पहले चेक करके, उसके बाद तय कहना। इजराइल ने इजराइल के लिए ये कहा था, अगर ये नहीं मानेगा इजराइल तो इस पर सर्टिफिकेट करेंगे हम। क्यों कहा उन्होंने? क्यों कहा? वो भी तो बीजेपी के नेता थे। अभी मोदी का बयान क्या है उससे लेकर के? भाई मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है और वहाँ जो मासूम मारे जा रहे हैं उसका विरोध किया है, लेकिन फिर खाना क्यों पहुंचा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने बताया। वही कह रहा हूँ। समर्थन अगर कर रहे हैं वो तो उस चीज को भी दिखाओ। इंडिया की तरफ से खाना भी तो पहुंच रहा है, वो भी तो एक समर्थन है। हाँ, क्या आप कह रहे हैं मैं देश के साथ हूँ, देश इजराइल के साथ है, तो आप फिलिस्तीन के साथ कैसे? फिलिस्तीन के साथ हैं, ऐसा नहीं होगा। भेदभाव हमें पसंद ही नहीं है, हमारे खून में ही नहीं है भेदभाव दिखाना। लेकिन भारत तो इजराइल के साथ है ना, लेकिन इजराइल को अपना दोस्त मानता है, इजराइल भारत को दोस्त मानता है। भारत एक देश, इजराइल एक देश है, जी बताओ तुम, देश है कोई? अभी घोषित नहीं हुआ है। तो घोषित होने कैसे देंगे हम? जब तक अल्लाह का रसूल का वायदा रहेगा हमारे ऊपर, जब तक हम होने न देंगे। इजरायली हमेशा निस्तो नाबूद होने हैं, ये चीज़ का दावा है। वो कभी देश मना ही ना पाएंगे। और अमेरिका है, अपने हाथी घोड़े उखड़ ले, कुछ भी कर ले। ये चीज़ मोदी सरकार इजरायलियों का साथ दे रही है, उसके समर्थन में है, तो आप इसे कैसे देखेंगे? वो एक चीज़ है, देखो मोदी सरकार दे रही है, वो अपने, इनका अलग नजरिया है, इनका एक दोस्ती का कनेक्शन है। यूक्रेन में आप इंडियन नहीं है? यूक्रेन में आप इंडियन नहीं है क्या? इंडियन है, भारतीय नहीं है क्या? इंडियन है। उस टाइम पे रशिया का साथ क्यों दिया जा रहा? अब मोदी ने, सरकार ने नीति चेंज की, वो आपका काम नहीं है ना। ऐसे क्या सरकार जो चाहे वही करे, कुछ करे। उस सरकार को कौन चुनता है? कौन चुनता है? हमने तो चुना ना, हमने नहीं चुना। और ना हम वोट दें, हम ना देंगे। सिर्फ जिनकी सोच गंदी है उन्होंने चुना है, उनके लिए हकीकत में देखा जाए। नहीं, सरकार को क्यों नहीं चुनेंगे? हैं? हम ना चुनेंगे इसे। ना तो देखो राहुल को चुने, ना तो इन्हें चुने। अपना वोट ना, चाहे गिनती आए या ना आए, सिर्फ देश में गिनती आनी चाहिए। यहाँ कोई मोहम्मद जुबैर नाम का लड़का रहता है बस। हमें ना राहुल से मोहब्बत, सिर्फ मोहब्बत है तो सिर्फ अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से बस। उसके अलावा हमें किसी से मोहब्बत ना है बस। और जो इजराइल से मोहब्बत करेगा हिंदुस्तान का कोई, उनका अपना नज़रिया है। ये नहीं हमारे इंडियन भाई है तो हम अपने इंडियन भाई पे नाराज हों, ये चीज़ नहीं। हमारे देश का वो भाई है हमारा, कैसे कोई भी मजहब का सही, हमारे देश का वो हमारा भाई है। प्रधानमंत्री इस बार किसे बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? राहुल को तो मनाना बेकार है। आप बनना चाहते हैं? आप बनना चाहते हैं? अब ये उम्मीदवारी तय नहीं की है। नहीं, आप बनना चाहते हैं तो आपको सिलेक्शन करेंगे, और क्या। ऐसा है? ऐसा है। अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको सिलेक्शन करेंगे। तो अच्छा काम
योगी को बनाया गया प्रधानमंत्री। तीन काम गिना दो तो क्यों? तो ये 3 काम करा दो, तू जा यहाँ मोबाइल लेकर, प्रेस लेकर जा, मुझे नहीं भाई, अरे पैसे कुछ भी लेकर जा, तू खुले रोड पे जा, 12 बजे जा, 10 बजे जा, 1 बजे जा, रात को जा, दिन में जा, अगर तुझे कोई टच कर दे, ठीक है भाई, इन्होंने कह दिया। कोई टच कर दे, बताओ मुझे। का जो हुआ पुलिस आतिक अहमद का जो इनकाउंटर हुआ है, इनकाउंटर नहीं है वो फर्जी इनकाउंटर है। अब आप इंटरव्यू ले रहे हो, मुझे ले जा रहे हो, मैं एक हूँ है, अब मुझे पकड़ के ले जा रहे हो, आम कोई आदमी मारेगा, मानना है तो हमारी देश की मिलिट्री मारेगी, हमारे देश के जो पुलिस वाले हैं वो मारेंगे। उन 4 लड़कों ने किस लिए मारा? अतीक अहमद की हत्या का आपको भी दुख है? दुख नहीं है हमें, अगर कोई दोषी है तो उसे होना चाहिए, ये नहीं है। एक विकास दुबे का हुआ, साथ गलत होएगा, चाहे गीता अहमद हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, उसके साथ गलत होएगा। उनने किसी के साथ गलत करा तो उसका गलत होया है। जो किसी के साथ गलत करेगा उसका आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसके साथ गलत होना है। जब पुलिस इनकाउंटर इंसाफ कर रही है तो किसी हमें जरूरत है करने का वहाँ पे इंसाफ के, हम जाके तो उन्हें भी फिर उनका भी इनकाउंटर होना। अब इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? क्राइम बढ़ेगा। क्राइम नहीं, क्राइम तो जो क्राइम है, देखिए क्राइम को कंट्रोल करना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा, गिरफ्तार तो ही कर लिया, लेकिन जो मॉडजली कहाँ से आई वो, कोई तो कारण होगा, पुलिस के बीच में जाकर रहा है कोई, उसका भी तो कारण निकालना ये नहीं चुनना चाहते हैं। अब जो हमारे 41 करीब जवान शहीद हुए कश्मीर में हैं, वहाँ गोल डब्बा करके एक डब्बा बना के पैक करके भेज दिया। किसी की जवान औलाद शहीद हुई है वहाँ पे बॉर्डर पे, उसकी छानबीन न करी गई, उसकी भी तो छानबीन होनी है। IDX आया कहाँ से? उस चीज़ की छानबीन कुछ ना है। हम जा रहे हैं बॉर्डर पे अपने शहीद होने जा रहे हैं, लेकिन उसकी ये परवाह नहीं है कि हमारे साथ में हो क्या रहा है वहाँ पे, उस चीज़ का भी होना चाहिए। मोदी सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही थी, सुरक्षा कहाँ कर रही है ढंग से? रक्षा नहीं कर रही है। किसकी रक्षा नहीं कर पा रही है? ये अभी ऐसे घूम रहा है, इसकी रक्षा नहीं कर रही है। ये खुला घूम रहा है, रात दिन में 12 बजे 1 बजे। खतरा है कोई? मेन चीज़ ये हमें खतरा इस चीज़ का है, अगर हमारी देश में जो चाइना घुस रहा है, इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए कि हमारे अंदर आना पाए। ये किसने कहा कि चाइना घुस गया अंदर? घुस गया भाई, हमारे यहाँ तक करके गया है कब्जा। वो कैसे? सेना का बयान क्या है पता है आपको? सेना का तो इंडियन आर्मी तो है हमारी दबंग। सेना ने तो कहा है 1 इंच जमीन पर चाइना ने कब्जा नहीं किया, ये सेना का बयान है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। बयान है। हाँ। बीच में लड़ाई हुई, जो चाइनीज को उन्हें मारा, हाँ। किस लिए मारा? वो जब क्यों घुस सीमा को लेकर के विवाद था ना, क्यों आ रहे हैं फिर अंदर घुसने की, क्यों औकात बढ़ रही है अपनी उनकी? बात पे एक जगह टिक नहीं पाते। हाँ। जी सर। तो देश के लिए बेहतर कौन है फिर? योगी मोदी देश के लिए बेहतर। देश बर्बादी है, फिर ये दोनों आ गए, देश बर्बाद है। 10 साल में देश बर्बाद हो गया है। क्यों नहीं हो रहा भाई? मैं वही समझना चाहता हूँ थोड़ा सा। कैसे? क्या नाम है आपका? क्या करोगे नाम पूछ के? मुझे नाम नहीं पूछना चाहिए मुझे। मैं खाली बता दिया, तुम्हें बयान दे दिया। कहीं गुमनाम है क्या आप? गुमनाम है क्या? नाम महफूज अली है। गुमनाम कोई नहीं होता है। गुमनाम आशिक होता है, और कोई नहीं होता। आशिकी में डूबे नो भाई। क्यों? कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। क्या नाम है? महफूज अली जी। तो उत्तराखंड में तो अभी बड़ा ऑपरेशन चला था, 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। मैं नहीं कह सकता। बर्बाद कैसे हो रहा है देश में? मैंने बस इतना तुम्हें बता दिया, बर्बाद हो जाएगा। अगर योगी तो आ गया तो और बर्बाद हो जाएगा भाई। 2 बार आ गया, आएगा नहीं? आ गया 2 बार। अगर अब आ गया तो बेकार ही है सब कुछ। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि पिछले 6 साल में क्या बर्बाद हुआ है। मैं जो वीडियो देखता हूँ ना वो आपको दिखाऊंगा, आप भी रोने लगोगे यहाँ खड़े होके। बताइए ना क्या? 4 अरे यार फिर वही बात में समझाइए, थोड़ा समझाइए ताकि ये सब समझ सके। हाँ, बोलिए। एक मुस्लिम औरत बैठी थी, ठीक है, 4 हिंदू औरतें बैठी थी। मुस्लिम औरत की तरफ हाथ दिखा के रोक दिया 1 मिनट, ठीक है। वो बाद में बैठी थी, पहले वो बैठी थी तो उन्हें रोक के 4 के आगे पहले पहुंच गया, 4 के आगे से चला गया। वो लड़की औरत जो भी थी बैठी रही। कैसा रहा? सही रहा? वो मुसलमान थी, वो हिंदू नहीं, उनकी पहले उनने सुनी। तो ये अंतर लगता है आपको? क्यों नहीं लगता भाई? हिंदू मुसलमान वीडियो देखी है ना मैंने। हिंदू मुसलमान हो रहा है? हो कर रहा है वो, हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा है। कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो राशन मिलता है? किसे? राशन लेते ही नहीं हम। क्यों? ना, घर की खेती बहुत है हमारी। देखिए हिंदू मुसलमान राशन देख के दिया जाता है, हिंदू मुसलमान देख के राशन दिया जाता है। हम जिस जगह रह रहे हैं उस जगह हिंदू है ही नहीं। अब पूछना चाह रहा हूँ, जानकारी है ना आपको? जब यूपी की जानकारी है तो आपको अपने यहाँ की भी जानकारी होगी। तो मैं बता तो रहा हूँ हमारे क्या राशन जो दिया जाता है वो हिंदू मुसलमान देख के मेरे राशन के बारे में 1 इंच नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता। बस ये पता मेरी खेती है, खेत का। आपको ये पता है कि वीडियो आई थी मोबाइल में और वो सच्चा है, वो हकीकत है? देखिए तभी तो बता रहा हूँ भाई, मीडिया सोशल मीडिया पे चल रही है वो वीडियो। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 10 तक पढ़ा था, हाई स्कूल पास करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। पूरी हो गई है पढ़ाई? जी। तो अभी और पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है, तब थोड़ा सा आपसे गंभीरता से बात करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।